बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इधर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वो कुछ इस तरह, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। तो इसको एक बार पहले आप समझ लें, फिर इस क्वेश्चन की आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट लेना है। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पर, मसलन ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना। तो इस पॉइंट और लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये वाला फासला होगा। तो वो ये कहते हैं कि ये जो लाइन जो हमने बनाई है, कौन सी, जो एक आउटसाइड पॉइंट है उससे एक दूसरी लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा। ये जो एंगल है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसकी समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। व्हाट विल बी द एंगल, कि ये एंगल आप बताएं फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फासले वाली लाइनें भी बन सकती हैं। मसलन यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन का फासला ये ज़्यादा, और अगर इस साइड पे हम इसको ले आएँ तो ये वाली लाइन का और ये पॉइंट का फासला अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ यही होगा जो बिल्कुल सीधा आएगा। तो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द एंगल, के एंगल कितना होगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी वजह से, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, एक आपने ऐसा पॉइंट लेना जो आउटसाइड है, टू द लाइन, उस लाइन के। तो ये कौन सी लाइन, ये जो लाइन है, ये जो नीचे लाइन है, इस लाइन के जो आउटसाइड जो पॉइंट है उसके और पॉइंट के और उस लाइन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके दरमियान बनने वाला आपने एंगल बताना। तो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो उनके लिए ये क्वेश्चन आए तो ये किस तरह आएगा, किसी ख़त के बैरूनी नुक्ता से, ये ख़त है, ख़त का मतलब लाइन, किसी ख़त के बैरूनी नुक्ता से भेजे गए कितात ख़त, कितात ख़त यानी कि ज़्यादा लाइन है, ये 1 2 3 कोई भी लाइनें हो सकती हैं, जो भेजी गई, जो कितात ख़त में से फासले में सबसे छोटा किता ख़त, सबसे छोटा किता ख़त कौन सा, ये वाला। तो जो सबसे छोटा किता ख़त है, इस ख़त के साथ, कौन से ख़त, ये जो नीचे वाला ख़त है, इसके साथ कितनी मिकदार का ज़ाविया बनाएगा। तो इसका आंसर इंतहाई आसान है कि वो 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाएगा। तो द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम आउटसाइड पॉइंट टू लाइन इज़ 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो क्या लिखेंगे, सबसे छोटा किता ख़त, यानी कि जो लाइन है, जो सबसे छोटी लाइन है, वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा। यानी कि सबसे जो छोटा किता ख़त है वो इस लाइन के साथ कितने डिग्री का ज़ाविया बनाएगा, 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको अगर हम देखें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राई एंगल। मसलन 13, 12 और 5 सेंटीमीटर ये ट्राई एंगल की साइड्स की लेंथ है। देन वेरीफाई, तो फिर आपने ये वेरीफाई करना है डेट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राई एंगल, ये जो एंगल्स की वजह से जो साइड्स बन रही हैं इस ट्राई एंगल की, कोई सी 2 साइड्स आप लेते हैं और उनको डिफरेंस करते हैं, यानी कि उनको माइनस करते हैं, इज़ लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो यानी कि 2 साइडों का डिफरेंस लेने से जो नई साइड आती है उसका जवाब तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको एक बार हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ लें तो वो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगर एक मुसल्लस की अज़ला की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो तस्दीक करें कि मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होता है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी ये हमने साइडें बना ली। सबसे बड़ी साइड 13 सेंटीमीटर, जो उससे थोड़ी सी छोटी है वो 12, और जो सबसे छोटी उसको मैंने 5 बना लिया। अब इधर से हम ना कोई सी 2 साइडें ले लेते हैं। पहले हम ये 2 ले लेते हैं, 13 और 12, ये मैंने इधर लिख लिया। अब इनका हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्यों, क्वेश्चन में क्या, तो अगर हम इसका डिफरेंस लें, 13 में से 12 निकालें तो कितना जवाब आ जाएगा, 1 आ जाएगा जवाब। लेकिन
अब ये जो 1 आया ये तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तो इसकी तीसरी साइड कौन सी है? ये तो 2 हमने क्वेश्चन में लिया, तो ये वाली साइड, तो ये क्या लिखा हुआ है 5 है, तो ये क्या 1 5 से वाकई छोटा होता है या नहीं? तो ये बिल्कुल ये जो 1 ये 5 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसकी ये तस्दीक होगी कि 2 साइडों का डिफरेंस का जो आंसर आता है वो तीसरी साइड से, ट्राइंगल की तीसरी साइड से छोटा होता है। अच्छा, पहले हमने ये 2 साइड्स ली थी, अब हम क्या करते हैं, ये 13 और 5 को ले लेते हैं। जब मैं 13 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब मैंने ये देखना कि अगर ये 2 साइडें ले ली हैं 13 और 5, तो पीछे कौन सी साइड बची? 12। इधर मैं लिखता हूँ 12। क्या 8 12 से छोटा होता है या नहीं? तो ये बिल्कुल छोटा होता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि 8 आंसर आया, तो जो यानी कि आंसर आया वो तीसरी साइड से उसका जवाब छोटा है। अच्छा, अब हमने पहले ये 2 साइडें ली थी, फिर ये वाली 2 साइडें ली थी, अब हम क्या करते हैं, ये वाली 2 साइडें ले लेते हैं। अब अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अगर ये 2 साइडें लें तो पीछे कौन सी साइड बच रही है? 13। तो इधर हम क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। तो अब जो 7 होता है ये 13 से लेस होता है, तो ये चीज़ अब क्या होगी? वेरीफाई होगी। यही हमने वेरीफाई करनी थी कि मुसल्लस की जो अज़ला की लंबाइयाँ, कोई सी 2 जो साइडें हैं, अगर उनका हम फ़र्क मालूम करें यानी कि डिफरेंस लें, तो जो जवाब आएगा वो तीसरी साइड से हमेशा कम आएगा। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से पूछा गया, इफ़ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स है गिवन है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर ये 3 साइडें हमारे पास गिवन है तो फिर हमने करना क्या है? 2 साइडों को अगर हम सम करें तो जो जवाब आना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा जवाब आना चाहिए। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अगर एक मुसल्लस की अज़ला की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो तस्दीक करें कि मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया ट्राइंगल की, और साथ मैंने जो ये गिवन लेंथ दी गई थी वो मैंने लिख लिया। मसलन 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को मैंने इधर लिख लिया। अब हमने इधर से कोई सी 2 साइडें लेनी है। तो पहले मैंने क्या किया, ये वाली 2 साइडें ले ली हैं, 8 और 10 को लिया। जब 8 और 10 को हमने ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या कि आपने क्या करना है, सम करना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है क्या 18 इन 2 को जब हमने लिया तो तीसरी साइड कौन सी बची थी? 6 बची थी, तो 6 इधर लिखना। तो सम करके जो जवाब आया वो हमने पहले लिख लिया। अब हमने ये देखना है जो सम करके जवाब आया क्या वो तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं। तो ये 18 ये ग्रेटर है 6 से, तो ये वेरीफाई हो गया कि ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम यानी कि 18 वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब हमने पहले ये 2 साइडें ली हैं, अब हम क्या करते हैं, ये वाली 2 साइडें ले लेते हैं। 8 और 6 को ले लिया, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना जवाब आ जाएगा? 14। तो अब हमने ये देखना है क्या 14 किस चीज़ से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 2 साइडें ली हैं तो इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए। तो इधर हम क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। तो क्या 14 10 से बड़ा है या नहीं? तो ये हमें पता है कि 14 10 से बड़ा होता है, तो ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो अब इससे अगली पहले हमने ये 2 साइडें ली, फिर ये वाली 2 साइडें ली। अब क्या करेंगे, ये वाली 2 साइड्स जो हैं वो ले लेते हैं, 10 और 6। तो इन दोनों को जब हमने ऐड करना तो कितना आंसर आ गया? 16 आ गया। तो क्या 16 इन 2 साइडों को मिलाने से बना, तो क्या वो 8 से बड़ा है या नहीं? तो इधर हम क्या लिखेंगे? तीसरी साइड लिखेंगे जो 8 है। तो हमें पता है कि 16 8 से ग्रेटर होता है। तो ये हमने क्या किया कि ये जो उन्होंने कहा था कि इसको वेरीफाई करें या तस्दीक करें, तो ये हमने तस्दीक कर दी है कि ट्राइंगल्स की 2 साइडों का सम
जो आंसर आता है दो साइडों का सम करने के बाद, वो तीसरी साइड से जो हमने साइड छोड़ी होती है, जिसको हम सामने नहीं कर रहे होते हैं, उससे वो ग्रेटर होता है। तो अगर ये शर्त पूरी हो रही हो तो ये भी ट्राइंगल इन लेंथ की मदद से बन सकती है। जो इससे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, डिफरेंस लिया था या फ़र्क लिया था। तो उसके अंदर क्या होता था, दो साइडों का जो फ़र्क है या डिफरेंस है, तो वो जो जवाब आता था वो तीसरी साइड से छोटा आता था। लेकिन इसमें हमने क्या किया, अगर हम इनको सम करें तो जवाब आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा। तो अब एक और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको हम करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। आपने ये साबित करना है, ये जो 3 साइडें ना ट्राइंगल की कह रहे हैं, कहते हैं ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। अगर ये वाली 3 वैल्यूज़ हम लें तो इससे ट्राइंगल नहीं बनती है। और गिव द रीज़न, कहते हैं इसकी वजह बताएं। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन किस तरह होगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ नहीं हैं, वजह बताएं। तो अगर मैं इस जगह पर ट्राइंगल बना लूँ और ये सपोज़ किया कि एक ट्राइंगल है और एक साइड हमारे पास किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, एक साइड 4 सेंटीमीटर के बराबर और एक 7 के बराबर है। तो होना क्या चाहिए, दो साइडों को जमा करें तो जो जवाब आए वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो अगर मैंने इन दो साइडों को जमा किया 3 और 4 को, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो क्या 7 तीसरी साइड से बड़ा 7 से ही, वो तो दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, इस साइड पे बड़े जवाब आना चाहिए, लेकिन वो बड़ा नहीं आया, इक्वल आ गया। तो हमने कहा ये नॉट ग्रेटर देन है। अच्छा, ये पहली शर्त जो है ना ये सेटिस्फाई नहीं हुई है या वेरीफाई नहीं हुई है। तो अब पहले हमने ये दो साइडें ली, अब ये वाली दो ले लेते हैं। तो जब 3 और 7 को ऐड करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 किस से बड़ा होना चाहिए, 3 और 7 लिया तो 3 और 7 लिया तो 10 जवाब आया वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब अगर हम 4 और 7 लें तो कितना जवाब आ गया, 11 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ये भी ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये जो पहली है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये 3 की 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, लेकिन 2 होगी और 1 नहीं हुई है। इस वजह से हम कहेंगे ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ 2 साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन थर्ड साइड, कि जो 2 साइड्स का सम था वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं आया, बल्कि क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस वजह से ये ट्राइंगल इन 3 जो लेंथ्स हैं इनकी मदद से ट्राइंगल नहीं बन सकते। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो क्या लिखेंगे, 2 अज़ला का मजमुआ, यानी कि 2 अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा नहीं है, इसलिए ये मुसल्लस नहीं है। मुसल्लस कहते हैं ट्राइंगल को, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये मुसल्लस नहीं है, यानी कि ट्राइंगल नहीं है। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज थी और जो यूनिट नंबर 13 था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।